नया साल शुरू होने वाला है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी की तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस नए साल में ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, राइट। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे सेक्टर्स या थीम्स की बात करेंगे जो कुछ टाइम से बहुत चर्चा में हैं और एक्सपर्ट्स भी इन थीम्स पे बुलिश हैं। हम आपको बताएंगे कि क्यों इन सेक्टर्स को लेके मार्केट बुलिश है और इन सेक्टर्स के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सेक्टर है कैपिटल गुड्स। पहले तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं उसका मतलब समझ लेते हैं। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनका यूज प्रोडक्शन प्रोसेसेस में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। सिंपल एग्जांपल देखें तो कॉफी मशीन कैपिटल गुड है जिसका यूज कॉफी बनाने के लिए होता है। अगर हम बीएसई की कैपिटल गुड्स इंडेक्स को देखें तो 2001 से 2007 तक इंडेक्स में बहुत अच्छी रैली हुई थी, लेकिन उसके बाद जनवरी 2008 से लेके जनवरी 2021 तक इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। लेकिन जनवरी 2021 से अब तक इंडेक्स 76% से बढ़ गया है। तो ऐसा क्या हुआ इस सेक्टर में कि 10 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे इस सेक्टर में अचानक से इतना बड़ा जंप आ गया। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूम शुरू हो चुका है, नई फैक्ट्री स्टैब्लिश होने वाली है, एग्जिस्टिंग प्लांट्स अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और इन सभी का डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट कैपिटल गुड्स की डिमांड पे आएगा। इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। सीमेंट, मेटल्स, पावर और रिफाइनिंग जैसे सेक्टर्स की कंपनीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पेंटअप हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी कंपनीज के लिए कैपेक्स करना जरूरी है। कैपिटल गुड्स कंपनीज की ऑर्डर बुक भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से कैपेक्स ग्रोथ फास्टर पेस पे हो रहा है। इंडिया $2200 प्लस जीडीपी पर कैपिटा के इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, जो कि कंजम्पशन ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। इन सब के साथ गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दे रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल कैपिटल गुड्स सेक्टर का रेवेन्यू अराउंड 18% से ग्रो हुआ है और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन होने के बावजूद मार्जिन प्रोफाइल्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट कैप के हिसाब से कैपिटल गुड्स सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज देख सकते हैं। दूसरी थीम है डिफेंस सेक्टर। गवर्नमेंट की आत्मनिर्भरता इन डिफेंस जैसी पॉलिसी मेजर्स की वजह से इंडियन डिफेंस कंपनीज बेनिफिट कर रही हैं। इंडियन डिफेंस कंपनीज ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस कर रही हैं। 2014 में इंडियन डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स अराउंड 900 करोड़ रुपीस थे, जो कि 2022 में 14,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर 2023 तक 19,000 करोड़ रुपीस और 2025 तक 25,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर सकता है। इसके साथ साथ डिफेंस कंपनीज की ऑर्डर बुक भी तेजी से ग्रो हो रही है। तो गवर्नमेंट का लोकलाइजेशन पुश, बढ़ते एक्सपोर्ट्स और हेल्दी ऑर्डर बुक्स के चलते जिस डिफेंस सेक्टर ने 2022 में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2023 के लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग थीम हो सकती है। अब आइए देखते हैं टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स बाय मार्केट कैप। नेक्स्ट थीम है रेलवे सेक्टर। रेलवे स्टॉक्स ने पिछले कुछ महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जो आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स अब तक म्यूटेड परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिसका बड़ा रीजन ग्रोथ की कमी और गवर्नमेंट ओनरशिप थी। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये जो रैली रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिली है वो पॉजिटिव यूनियन बजट की एक्सपेक्टेशंस में की गई बाइंग है। 2023-24 के बजट में हमें रेलवे सेक्टर पे अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल सकता है। 2014 में रेलवे सेक्टर में एलोकेटेड फंड 50,000 करोड़ रुपीस थे, जो कि 2022 में 2.45 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना डाइवेस्टमेंट गोल अचीव करने के लिए रेलवे कंपनीज में अपना स्टेक कम कर सकती है और रेलवे स्टॉक्स की रैली का एक रीजन ये भी है। गवर्नमेंट द्वारा डाइवेस्टमेंट, पॉजिटिव बजट एक्सपेक्टेशन और इंक्रीजिंग कैपेक्स के चलते एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेलवे स्टॉक्स 2023 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 रेलवे स्टॉक्स देख सकते हैं। फोर्थ सेक्टर है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस साल पीएसयू बैंक्स के शेयर्स ने मार्केट को एक बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म जो किया है। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 67% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये तो अभी तक का रीसेंट सिनेरियो है। अगर हम थोड़े पीछे जाके देखें तो हमें पता चलता है कि 2011 से लेके अब तक पीएसयू बैंक्स ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। 2012 से 2022 के बीच इंडिया की टोटल मार्केट कैप 58 लाख करोड़ से बढ़ के 281 लाख करोड़ हो गई। सेम पीरियड में प्राइवेट बैंक्स की मार्केट कैप 41 लाख करोड़ से बढ़ के 252 लाख करोड़ पे आ गई, लेकिन पीएसयू बैंक्स की मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से सिर्फ 37 लाख करोड़ पे ही हुई है।
प्राइवेट बैंक्स के 20% CAGR के सामने PSU बैंक सिर्फ 8.7% के CAGR से ग्रो हुए हैं। इसका रीजन ये है कि कई सालों से PSU बैंक्स की पुअर एसेट क्वालिटी उनके अंडर परफॉर्मेंस का रीजन रही है। लेकिन लास्ट 5 सालों में स्पेसिफिकली PSU बैंक्स ने अग्रेसिव प्रोविजनिंग करके अपनी बैलेंस शीट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लीन किया है, जिसकी वजह से बैंक्स की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 18 में ग्रॉस NPA का नंबर अराउंड 11% रहता था, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में इंप्रूव होकर अराउंड 6% के लेवल्स पे आ गया है। बैलेंस शीट क्लीन होने की वजह से PSU बैंक्स की वैल्यूएशन री रेटिंग हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मल्टीपल्स फ्यूचर में और भी री रेट हो सकते हैं? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक PSU बैंक्स में आने वाले सालों में मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, जो और एक री रेटिंग फेज को लीड कर सकता है। मार्जिन के साथ साथ इंप्रूव लिक्विडिटी पोजिशन, रीजनेबल NPA फॉर्मेशन, इंटरेस्ट इनकम का लोअर रिवर्सल और डिपॉजिट्स में होलसेल डिपॉजिट्स कम होना PSU बैंक्स के अच्छे फ्यूचर को इंडिकेट करता है। PSU बैंक्स ने अपनी कॉर्पोरेट लेंडिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव किया है। अब तक इनके हाई NPAs का रीजन लार्ज होलसेल लोन्स ही थे, लेकिन अक्रॉस इंडिया कॉर्पोरेट्स की ग्रोथ प्रोफाइल और क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है। जो कॉर्पोरेट बुक्स PSU बैंक्स के फेलियर का रीजन हुआ करती थी, अब वही PSU बैंक्स के ग्रोथ का रीजन बनता हुआ दिख रही है। हाई पब्लिक और प्राइवेट कैपेक्स, इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कॉर्पोरेट्स का फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेट करते हैं, और प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में PSU बैंक्स के पास कॉर्पोरेट लोन्स ज्यादा हैं, और ये रीजन है कि PSU बैंक्स इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बूम साइकिल से बेनिफिट कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 PSU बैंक स्टॉक्स देख सकते हैं। अगली इमर्जिंग थीम है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स का नाम भी पिछले दिनों में आपके कानों में जरूर पड़ा होगा। लास्ट 1 महीने में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अराउंड 128% की रैली देखने को मिली है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पिछले कुछ टाइम से इनपुट प्राइस हाइक्स और मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन जैसे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, लेकिन अब फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई रैली के पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। पहला है कि रशिया ने अपने फर्टिलाइजर्स, जिनका प्राइस $450 पर टन से ज्यादा है, उन पर 23.5% एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज की है। ये टैक्स 1 जनवरी 2023 से इफेक्ट में आएगा। इसका ये इफेक्ट आएगा कि फर्टिलाइजर्स का ग्लोबल प्राइस इंक्रीज होगा और इंडिया के फर्टिलाइजर्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव बनेंगे, जो कि इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। दूसरी रीजन की बात करें तो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि 2023 के बजट में गवर्नमेंट यूरिया की सब्सिडी को इंक्रीज कर सकती है। इस डिसीजन से फार्मर्स को भी फायदा होगा और रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस डिक्रीज होने से फर्टिलाइजर कंपनीज के मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। और क्योंकि 2022 के बजट में गवर्नमेंट ने यूरिया की सब्सिडीज को कम किया था, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 के बजट में सब्सिडीज फिर से बढ़ाई जा सकती हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 फर्टिलाइजर स्टॉक्स देख सकते हैं। तो ये थी वो 5 थीम्स जिन पे मार्केट अगले साल के लिए बुलिश है, यानी कि इन थीम्स पे 2023 में आपको नजर रखनी चाहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के बाद एक काम जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में हमें जाके ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से टॉप 5 इमर्जिंग थीम्स कौन सी हैं और आप कौन से स्टॉक्स पे बुलिश हैं। हम आपको याद दिला दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.